नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। मोदी सरकार किसी की नहीं सुनती जब तक उसके गले में फांस ना आ जाए, जब तक उन्हें यह डर सताने नहीं लगे कि यह मुद्दा उन्हें चुनाव में पराजित कर सकता है, तब तक वह कुछ नहीं करती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन है। साल भर से अधिक किसानों को 3 कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा, लेकिन 3 कृषि कानून वापस करने की घोषणा तब किया गया जब उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर था। तो क्या पहलवानों को भी इसी तरीके से किसी चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा? पहलवान हर बात मानने को तैयार है, सिर्फ उनकी एक प्रमुख मांग है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बृजभूषण शरण सिंह इतना महत्वपूर्ण हो गया है, या फिर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो ब्लैकमेलिंग की बात सामने आ रही है वह बड़ी वजह है? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला पहलवानों को लेकर जो छीछा लेदर हो रही है वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। मीडिया नहीं बता रही है कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अखबारों में महिला पहलवानों के अन्याय, उनके शोषण की कहानियां छप रही है और मोदी सरकार उनसे आंख मूंदे बैठी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में यह सवाल ना उठे और ज्यादा छीछालेदर ना हो, इसलिए अचानक सरकार सक्रिय हो गई। और पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह रात को 11 बजे पहलवानों की बैठक करते हैं और वहां से निकलकर जब बजरंग पूनिया ने कहा कि इस बैठक के बारे में कुछ भी नहीं बताने के लिए कहा गया है, तो सत्ता की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस बैठक के बाद आधी रात को यानी 12:47 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ट्वीट आता है कि हम पहलवानों को बैठक के लिए आमंत्रित किए हैं। कल दोपहर में बैठक होती है। पहलवान अब भी तैयार हैं कि किसी भी तरीके से उनके साथ न्याय हो जाए, लेकिन सत्ता की नीयत शायद यह नहीं दिखती, क्योंकि पहलवानों ने तो पहले भी सत्ता का कहा मानते रहे, क्योंकि पहलवान पहले भी सत्ता ने जो कहा उसे मानते रहे। 18 जनवरी को पहली बार जब पहलवानों ने धरना दिया था बृजभूषण सिंह के खिलाफ, तो 21 तारीख को वे धरने से इस आश्वासन के साथ उठ गए थे कि सब कुछ बदल जाएगा, उनको न्याय मिलेगा। लेकिन 3 महीने इंतजार करने के बाद भी जब पहलवानों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो वे रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जा पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। तब उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली। उनके एक एक बयान, उनके शोषण की एक एक कहानी, उनके साथ हुए दैहिक अत्याचार की एक एक कहानी दर्ज तो कर ली। पास्को एक्ट में भी मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस दबंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं हुई। जांच के नाम पर नौटंकी। बृजभूषण शरण सिंह के गांव चले गए, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह से अभी तक पूछताछ नहीं हुई। और अनुराग ठाकुर खेल मंत्री की बैठक में पहलवान इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि 15 जून तक वे कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या 15 जून को ऐसा कुछ दिल्ली पुलिस करने वाली है जिससे बृजभूषण शरण सिंह की जमानत आसानी से हो जाए? बृजभूषण शरण सिंह ने 3 बड़ी बात की है जो साबित करता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। पहले उन्होंने कहा
कि हां उसने एक हत्या की है। दूसरा मामला था कि एक महिला पहलवान को जब उसने गले से लगाया तो वह असहज हो गई थी। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कहते हैं कि वे पास्को एक्ट को ही खत्म करवा देंगे और इसके लिए वे 6 जून को अयोध्या में रैली भी आयोजित करने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर या नौटंकी पर यह रैली स्थगित कर दी गई। अब जब 15 जून तक कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे पहलवान तो क्या होगा? सत्ता किस तरीके से उन्हें डरा धमका रही है, इसकी एक अपनी कहानी है। रेलवे ने उन्हें सीधा कह दिया कि नौकरी ज्वाइन करो, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। इस पर पहलवानों ने कहा कि इस तरह के अन्याय के बीच नौकरी करने से क्या मतलब, क्या फायदा है ऐसी नौकरी का जब न्याय ही न मिले। यानी पहलवान इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि नौकरी जाए तो जाए, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करने से भारतीय जनता पार्टी क्यों हिचक रही है? यदि बृजभूषण शरण सिंह 7, 8 या दर्जन भर सीट पर प्रभाव रखते हैं तो यकीन मानिए कि इस आंदोलन में मोदी सरकार की छवि सैकड़ों सीट, 50 सीटों पर खराब की है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 40 ऐसे सीट हैं इस देश में लोकसभा के जहां जाटों का बाहुल्य है या जाट वहां की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और जाट और किसान जब इस मामले को लेकर सरकार से नाराज हो तो फिर उस बृजभूषण शरण सिंह के 8-10 प्रभावशाली क्षेत्र जो सिर्फ यूपी में है उसका क्या होगा, अभी से कहना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या पहलवानों को नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है और सत्ता क्या ऐसा कर रही है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल तो उन बांगड़ बिल्लों का है जो महिला पहलवानों पर लगातार लांछन लगा रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि जब महिला पहलवानों ने अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कही तो उनके नौकरी और सम्मान की राशि तक वापस लाने की बात बांगड़ बिल्ले कहते रहे। यह किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं या किस तरीके से धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर फैल रहे कोड़ का प्रभाव है? कहना बेहद मुश्किल है कि 15 तारीख तक क्या होगा। सरकार क्या बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करेगी या महिला पहलवानों को फिर से अपनी लड़ाई नए सिरे से लड़ना पड़ेगा? क्या देश भर के खेल संगठनों को अब धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और छत्तीसगढ़ में तो कम से कम यह सुगबुगाहट है कि प्रत्येक जिले में यहां के खिलाड़ी धरना देंगे। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति बन रही है? क्या देश के दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी यह स्थिति बनने वाली है? देखना होगा। हम बताएंगे कि 15 तारीख के बाद क्या कुछ होता है या उससे पहले पहलवानों को झुकाने के लिए सत्ता और क्या क्या हथकंडे अपनाती है। धन्यवाद।